जयपुर में आज क्या कुछ हुआ आप देखिए हमारे साथ। जी हाँ, समाचार वही जो आप देखना चाहे। मिस राजस्थान की टॉप 28 फाइनलिस्ट की घोषणा की गई और इसी के साथ मिस राजस्थान के ताज के लिए काउंटडाउन शुरू हुआ। 5300 गर्ल्स में से 28 गर्ल्स ने जगह बनाई। मिस राजस्थान का ऑफिशियल अनाउंसमेंट व शेष एक सेरेमनी हुई। पूरे राजस्थान से 11 सिटीज नागौर, अलवर, जयपुर, बालोतरा, कोटा, बीकानेर, सीकर, उदयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा और सांचौर की गर्ल्स ने टॉप 28 में अपनी जगह बनाई। मिस राजस्थान के आयोजक योगेश मिश्रा और निमिषा मिश्रा ने बताया कि इस बार शेष सेरेमनी का आयोजन कोविड गाइडलाइन को फॉलो करते हुए किया गया तथा आने वाले 20 दिन तक आयोजनों में भी इसका ध्यान रखते हुए टॉप फाइनलिस्ट के ग्रूमिंग सेशन आयोजित किए जाएंगे। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनडीए की ओर से संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई मेन का परिणाम घोषित किया गया, जिसमें जयपुर के मृदुल अग्रवाल ने 100% टाइम के साथ ऑल इंडिया स्थल पर पहली रैंक प्राप्त की है। इसके साथ ही जयपुर के हर्षित गोयल ने 99.99 परसेंटाइल के साथ 78वीं रैंक प्राप्त किए। वहीं आदित्य नेमी वालों ने 99.99 परसेंटाइल के साथ 89वीं रैंक प्राप्त किए। भारत पाक युद्ध 1971 में भारतीय सेना के अटूट पराक्रम से मिली विजय को देशवासियों के साथ साझा करने के लिए जयपुर मिलिट्री स्टेशन स्थित सप्तशक्ति कमान की ओर से 18 व 19 सितंबर को स्वर्णिम विजय वर्ष के तहत बड़ा कार्यक्रम किया जा रहा है। इसकी तैयारी के लिए बुधवार को जयपुर के आकाश में भारतीय सेना के हेलीकॉप्टरों ने भारी गर्जना के अभ्यास किया। सेना में शामिल चेतक और चीता जैसे अत्याधुनिक हेलीकॉप्टरों को अभ्यास के दौरान आसमान में दुश्मन की गतिविधियों पर पैनी नजर रखते हुए देखकर शहरवासी रोमांचित हुए। शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने बुधवार को शिक्षा संकुल में शाला संबलन ऐप का विमोचन किया। विद्यालय निरीक्षण उपरांत प्राप्त डाटा के त्वरित विश्लेषण, शैक्षिकी प्रक्रियाओं और परिणामों के विश्वसनीय डाटा का संग्रहण करने तथा विद्यालय संबलन प्रक्रिया को सरल बनाने हेतु शाला संबलन ऐप का निर्माण किया गया है। गौरतलब है कि विद्यालयों के निरीक्षण व संबलन हेतु तथा शिक्षा गुणवत्ता सुनिश्चित करने के क्रम में शाला संबलन कार्यक्रम पहले से संचालित किया जा रहा है। इसके अंतर्गत राज्य, संभाग, जिला तथा ब्लॉक स्तर पर शिक्षा अधिकारियों द्वारा विद्यालय का निरीक्षण किया जाता है और उसके उपरांत एक अवलोकन प्रपत्र की प्रविष्टि शाला दर्पण पोर्टल पर की जाती है। विधानसभा में बुधवार को भाजपा विधायक मदन दिलावर की टिप्पणी के बाद हंगामा हो गया। पक्ष विपक्ष के शोर शराबे के चलते सभापति ने सदन की कार्यवाही आधे घंटे के लिए स्थगित कर दी। हुआ यूं कि स्थगन के जरिए भाजपा विधायकों की ओर से प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही थी। इसी बीच भाजपा विधायक मदन दिलावर ने ब्रज क्षेत्र में कानून व्यवस्था की लचर स्थिति का मामला उठाया तथा मेव क्षेत्र में हिंदुओं के साथ हो रहे अत्याचारों का जिक्र किया तो सत्ता पक्ष की ओर से शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने इसका विरोध किया। इससे सदन हंगामा शुरू हो गया। इसके बाद भाजपा विधायक अभिनेश महर्षि ने भी प्रदेश की कानून व्यवस्था का लचर होने का मामला उठा रहे थे। विधानसभा में बुधवार को कोरोना की जांच के लिए खरीदी गई 6 करोड़ की कोबासा मशीनों की खरीद का मामला उठा। प्रश्नकाल के दौरान विपक्ष ने कोबासा मशीनों के सवाल पर सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश की। जवाब में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने अन्य राज्यों में भी कोबासा मशीनों की खरीद का हवाला दिया। भाजपा के नारायण सिंह देवल ने कोबासा मशीनों की खरीद को लेकर सवाल किया था। उन्होंने सरकार से जानना चाहा कि कोबासा मशीन की खरीद में कितनी कंपनियों ने टेंडर प्रक्रिया में हिस्सा लिया है। जवाब में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि कोबासा मशीन का निर्माण एक ही कंपनी द्वारा किया जाता है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल के दौरान सरकार का लक्ष्य लोगों का जीवन बचाना था। सड़क दुर्घटना में यदि आप घायल की सहायता कर उसे अस्पताल पहुंचाते हैं तो इस नेक काम को राजस्थान सरकार सम्मानित करेगी। इस संदर्भ में प्रमुख शासन सचिव अखिल अरोड़ा ने मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना के संदर्भ में दिशा निर्देश और प्रक्रिया के लिए आदेश जारी कर दिए हैं।
दरअसल सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्तियों के जीवन रक्षा के परिप्रेक्ष्य में घायल व्यक्ति को न्यूनतम समय में चिकित्सीय उपचार उपलब्ध कराने की दृष्टिगत आमजन को प्रोत्साहित करने हेतु बजट भाषण 2021-22 के बिंदु संख्या 33.0 जीवन रक्षक योजना JRY का गठन कर गंभीर घायल व्यक्ति को समय से अस्पताल पहुंचाकर जीवन बचाने वाले व्यक्ति को 5,000 रुपए और प्रशस्ति दिए जाएंगे। इस संबंध में क्रियान्विति के क्रम में जीवन रक्षक योजना के दिशा निर्देश और प्रक्रिया जारी की है। राज्य सरकार की ओर से प्रशासन शहरों के संग अभियान 2021 का शुभारंभ 2 अक्टूबर से किया जा रहा है। अभियान में आमजन ज्यादा से ज्यादा लाभ प्राप्त कर सके, इसके लिए नगर निगम ग्रेटर जयपुर की ओर से 15 से 25 सितंबर तक प्री शिविर आयोजित किए जाएंगे। सोमवार को प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत लगे प्री शिविरों में उत्साह नजर आया। आयुक्त यज्ञ मित्र सिंहदेव ने बताया कि प्री कैंपों में कच्ची बस्ती, स्टेट ग्रांट धारा 69A के पट्टे, JDA से नगर निगम को हस्तांतरित कॉलोनियों में शेष रहे पट्टे, खांचा भूमि आवंटन, भवन मानचित्र अनुमोदन, पुनर्गठन, उपविभाजन, नाम हस्तांतरण, बकाया लीज जमा, लीज मुक्ति प्रमाण पत्र जारी करना, अपंजीकृत पट्टे का पुनर्वेद एवं नए पट्टे जारी करना आदि कार्यों की पत्रावलियां तैयार की जा रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र की मोदी सरकार से एक बार फिर तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की अपील की है। मुख्यमंत्री ने ट्वीट के जरिए कहा कि केंद्र सरकार को किसानों की बात सुननी चाहिए और उनका त्वरित समाधान करना चाहिए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को किसानों का हित देखते हुए कृषि कानून वापस लिए जाने चाहिए। दरअसल गहलोत ने सोमवार को जयपुर में बुलाई गई किसान संसद के संदर्भ में ट्वीट के जरिए अपने विचार रखे। उन्होंने किसान संसद में भाग ले रहे सभी किसानों का स्वागत किया। अपने एक ट्वीट संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा है कि आज लोकतंत्र दिवस के अवसर पर यह कार्यक्रम होना महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे किसान विरोध के लोकतांत्रिक नॉर्म्स के अनुसार शांतिपूर्ण तरीके से कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट बुधवार को SMS अस्पताल पहुंचे। पायलट ने वहां पहुंचकर विराटनगर विधायक इंद्राज गुर्जर के स्वास्थ्य की जानकारी ली। पायलट ने सवाई मानसिंह अस्पताल प्रबंधन से भी समर्थक विधायक इंद्राज गुर्जर के हाल जाने। पायलट ने अस्पताल में डॉक्टर सुधीर भंडारी से इंद्राज गुर्जर के स्वास्थ्य की जानकारी ली। गौरतलब है कि विराटनगर विधायक इंद्राज गुर्जर SMS अस्पताल की मेडिकल ICU में भर्ती हैं। पिछले दिनों बुखार और गले में इन्फेक्शन के बाद हालात बिगड़ने पर गुर्जर को भर्ती करवाया गया था। आमेर महल के महाराजा मानसिंह प्रथम 1590 से 1615 के कार्यकाल की कोई भी कला पुरा सामग्री, ऐतिहासिक दस्तावेज, फरमान, हस्तलिखित ग्रंथ, अस्त्र शस्त्र, सिक्के एवं अन्य कोई भी अचल साक्ष्य किसी व्यक्ति के पास हो तो उनके फोटोग्राफ्स आमेर महल को भिजवा सकते हैं। अधीक्षक पंकज धर्मेंद्र ने बताया कि लोगों से मिलने वाली इन पुरा वस्तुओं को भविष्य में आमेर महल में गैलरी बनाकर प्रदर्शित किया जा सकता है। जलदाय एवं ऊर्जा मंत्री डॉक्टर B.D. कल्ला ने इंजीनियर्स डे के अवसर पर राज्य सरकार के विभिन्न विभागों, बोर्ड, निगम, उपक्रम और कंपनियों से जुड़े इंजीनियरिंग समुदाय तथा देश प्रदेश में सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र में कार्यरत सभी अभियंताओं को बधाई और शुभकामनाएं दी है। डॉक्टर कल्ला ने अपने शुभकामना संदेश में कहा कि हमारे देश में भारत रत्न एम विश्वेश्वरैया जी की जयंती को अभियंता दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्वेश्वरैया जी देश के सच्चे सपूत और एक महान इंजीनियर थे। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है, ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।